प्रवीण सर हमारे बड़े भाई की तरह हैं और हमसे ज्यादा इस इंडस्ट्री की का अनुभव रखते हैं, हमसे ज्यादा नॉलेज ऐसा रखते नहीं हैं। है, और ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर। तो प्रवीण सर ने जो है अभी जो है थोड़ी सी कुछ मेरे बारे में कुछ एडिफिकेशन किया और मुझे इनवाइट किया। तो थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों हम लोग जो है आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने एक बहुत ही जोरदार, एक बहुत ही शानदार, एक अभी आप लोगों ने वीडियो देखा दशरथ मांझी जी का। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को लगातार, ये जब पूरे सेशन के दौरान मैं इस वीडियो को चलाऊंगा और डेली आप देखिएगा, बार बार बदलूंगा नहीं। ये जो अभी हमारा 5-6 दिन का अगला जो सेशन जाएगा, ये डेली हम लोग 3 मिनट इसको चलाएंगे। इसको देखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो स्टोरी है और रियल स्टोरी, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये जो रियल स्टोरी है और उसके साथ जो हिंदी में कुछ चीजें लिखी हुई हैं जीवन से रिलेट करके, आज की प्रैक्टिकल बातों से रिलेट करके आज क्या हो रहा है। पता कितनी सारी पंच लाइन, कितनी सारी चीजें हैं कि एक आदमी जिसने हमारे बिहार के ही रहने वाले थे, और एक आदमी जिसने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। और लास्ट की लाइन कितनी बड़ी है कि एक पत्रकार जब उससे पूछता है, जब वो बोलते हैं कि अपना प्रेस क्यों नहीं डाल देते, जब वो पत्रकार उनसे पूछता है, बोलता है कि प्रेस डालना इतना आसान थोड़ी ना है, तब उनका क्या जवाब होता है कि पहाड़ काटने से तो ज्यादा ही आसान होगा। तो सोच के देखिए कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे हमारी इस धरती पर ऐसे ऐसे पर्सनालिटी, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने असंभव सा, जो मतलब लोग सोच भी नहीं सकते, ऐसी चीज को सोचा ही नहीं, उसको करके दिखाया। तो हम तो वो काम करने उतरे हैं, हम तो वो काम करने जा रहे हैं जिसमें हमारे सामने आइडियल, आदर्श, एग्जाम्पल्स दुनिया भर के पड़े हुए हैं। आज इसी हिंदुस्तान के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति हो चुके हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज इतनी आगे बढ़ चुकी है पिछले 25-30 सालों में कि लगभग मेरे ख्याल से हर 4-5 जिले पे करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग, या मैं ऐसा कहूं कि हर जिले में इथिकली अच्छी कंपनियों के साथ 1 करोड़ प्लस का लोग कमाने वाले लोग आज हैं। लाख प्लस कमाने वाले एक एक जिले में बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियों को मिल जाएंगे। तो आज इस स्थिति में, आज जितनी तेजी से ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी चीजें हैं, और उसके बाद भी अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो नो डाउट हमें सफलता जरूर मिलेगी। केवल बेसिक्स को हम फॉलो करते हैं। देखिए कहता है दुनिया का कोई भी काम आसान नहीं होता और असंभव भी नहीं होता। वो चीजें हमको डिपेंड करती है कि हमारा उस काम के प्रति एटीट्यूड क्या है, हम क्या सोच रहे हैं उसको लेकर, हमारा नजरिया क्या है, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है। आज बीटेक करके, एमबीबीएस करके, बीएमएस करके, आज बहुत सारी जो है तरह के दुनिया भर के कोर्सेज हैं, तरह तरह के पढ़ाई लिखाई, जिसको ये समाज मान्यता देता है। बचपन से हमको बताया जाता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये कोर्स करेगा, आर्किटेक्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये काम करेगा, वो काम करेगा, उस डिग्री को हासिल करेगा। गार्जियन की जो भी क्षमता होती है वो पूरी बेस्ट लगाकर हमें पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक ही कॉलेज के पढ़े हुए लोग, एक जैसे सोसाइटी में पले बढ़े लोग, एक जैसी इकोनॉमिकल स्थिति में रहने वाले लोग, लेकिन दोनों का जब वो बड़े होते हैं और आगे जब सफलता की बात आती है, करियर की बात आती है, तो जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल जाता है। एक नॉर्मल सी पढ़ाई करने वाला इंसान जो है, एक पॉलिटेक्निक करके भी लोग आज की डेट में जो इंजीनियरिंग ही बोलेंगे लेकिन थोड़ा सा नीचे है, लोग विदेशों में जॉब जाके जॉब करके 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख, या हिंदुस्तान में रह के बड़े से बड़ा काम कर ले रहा है। और एक अच्छे कॉलेज से बीटेक हुआ इंसान भी आज 15-20-25 हजार, 40 हजार के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो देखिए क्या, कॉलेज वही है, एजुकेशन वही है, सब कुछ वही है, परिस्थितियां भी लगभग एक जैसी थी, लेकिन दोनों के माइंडसेट में, दोनों के एटीट्यूड में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो कुछ ऐसी चीजें तो है, ये जो है कहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो सारी चीजें हमको थ्योरी पे बहुत सारी चीजें बता दी जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्रैक्टिकल है, जो हमारे अंदर होती है, जो हमें अपने आदतों के अंदर शामिल करना होता है, तो वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर भी है, कंपनी वही होगी और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हमारे आपके बीच के लोग होंगे। अभी लगभग 250 लोग कनेक्ट हो गए हैं। तो आप सोच के देखिए, इन्हीं में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 6 महीने के बाद देखेंगे तो वो पोस्टर में वो शामिल हो चुके होंगे, उनको आप लोग जान रहे होंगे। जैसे अभी कुछ चंद लोगों को आप जान रहे हैं, इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे शायद मैं भी अनजान हूं, आप में से बहुत सारे लोग जिनको नहीं जानते होंगे, लेकिन बेसिक्स को फॉलो करते हुए आप में से ही बहुत सारे लोग होंगे जो 6 महीने के बाद जो है पोस्टर्स का हिस्सा बन चुके होंगे। तो ये सारी चीजें हैं।
परिस्थितियां सब कुछ वही है, बस काम भी वही है, प्रोडक्ट भी वही है, प्लान भी वही है, बस उसको हम कर कैसे रहे हैं, हमारा जो डेडिकेशन क्या है और उसको किस तरीके से कर रहे हैं और लगातार हम अपडेट कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मुफ्त में आपको मिल रही है, बहुत सारी नॉलेज आपको दी जा रही है, लेकिन हम सुन तो रहे हैं, लेकिन उसको उसके ऊपर अमल कितना कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। कल हम लोगों ने लिस्ट को लेकर काफी अच्छी बात की, 1 घंटे की कल हम लोगों ने जो मीटिंग की, शायद इससे पहले बहुत सारे जो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को पहले से समझते हैं, एक केवल लिस्ट बनाने को लेकर, जबकि लिस्ट बनाने की टेक्निक को लेकर भी हमने बात नहीं किया, केवल एक माइंड सेट आपको देने का प्रयास किया कि लिस्ट बनाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद इतने डेप्थ में इससे पहले कभी 1 घंटे की मीटिंग केवल लिस्ट के ऊपर नहीं सुना होगा, जबकि हम लोग इसके ऊपर 3 दिन मीटिंग करने वाले हैं, आज भी मीटिंग करेंगे और कल भी मीटिंग करेंगे। तो आप सुने, अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें रिलेट हुई, गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन उसके ऊपर हम अमल कितना करते हैं। नॉलेज तो बहुत कुछ होता है, मालूम तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम अमल कितना करते हैं इससे चेंज आएगा, हम उसके ऊपर काम कितना करते हैं उससे चेंज आएगा। धीरे 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 हम परफेक्ट होते जाएंगे। तो आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज हम बहुत सारे टेक्निक्स और वो सारी चीजों को लेकर बात करेंगे कि हम बड़ी से बड़ी लिस्ट को हम कैसे बनाएं। इस सारी चीजों को लेकर आज हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखना इस है कि ये 250 लोगों में से ये सारी चीजें आप एक कान से सुन के निकाल देते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो वाकई में डायरी बनाएंगे, वाकई में नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। जो आज हम लोग बात करेंगे कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। और कल की मीटिंग में जो है आप सभी लोगों को, देखिए मैं नहीं कहता कि पहले दिन 200-300 लोगों की बना लीजिए, क्लोजिंग नजदीक है और भी काम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर काम करना शुरू तो करिए, प्रयास करना शुरू तो करिए, शुरुआत तो कर दीजिए। और कर मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग, जो लोग भी हैं, वीडियो ऑन करके आज रात से ही प्रयास करेंगे, लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे। 1 पेज, आधा पेज, जो कुछ भी आप बना सकते हैं, हेडिंग डाल दीजिए, डायरी सेपरेट बना लीजिए, शुरुआत कर दीजिए। डेली 15 मिनट दीजिए, 20 मिनट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिन जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वही काम करिए, बाकी काम को छोड़ दीजिए, लेकिन शुरू कर दीजिए, उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। जो बातें अच्छी लग रही है उसको नोट कीजिए, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। कल आप सभी लोगों को वीडियो ऑन करके अपने डायरी का पेज दिखाना है कि आप लोगों ने कितने लोगों की लिस्ट बनाई है या शुरू किया या नहीं किया। तो आइए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जो है लिस्ट की इंपॉर्टेंस को लेकर हमने कल बात की थी कि कितना जरूरी है ये लिस्ट बनाना हमारी सक्सेस के लिए। आज हम लोग आगे बात करते हैं। परवीन सर, स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ सर, दिख रहा है। थैंक यू सर। दिख रहा है सर। अभी स्क्रीन पे आपके सामने कुछ चीजें दिख रही हैं, आज का टॉपिक दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है मिशन 2022 100 डायमंड, और इस डायमंड की शुरुआत अगले महीने से हो जाएगी। अभी तक कोई डायमंड नहीं है और हम लोग अगले महीने से शुरू भी करने वाले हैं, और इसकी डायमंड बनने की शुरुआत भी होने वाली है और लगातार डायमंड्स बनेंगे और हम लोग इस मिशन को पूरा करेंगे। फुटर में राइट साइड में लिखा हुआ आयुर्वेद का स्वाद, स्वास्थ्य के साथ धन का प्रसार, एक छोटी सी लाइन में पूरा एक बहुत बड़ा मैसेज है। हम लोग करते क्या है, आयुर्वेद का सार, स्वास्थ्य के साथ धन का प्रसार, आयुर्वेद के द्वारा स्वास्थ्य के साथ लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए धन का प्रसार, हम लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है 596 के अंतर्गत जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंतर्गत जो है, जो सबसे पहला जो है 5 का मतलब है 5 स्टेप्स टू सक्सेस, और 5 स्टेप जो स्किल डेवलपमेंट का पार्ट है, और इन 5 स्टेप को लेकर हमें मास्टरी करनी है। सबसे पहला जो उस 5 स्टेप में पहला स्टेप है लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन, अपने डाटाज को तैयार करना, सिलेक्ट करना कि इनमें से किसके ऊपर आपको क्या काम करना है, किनको यूजर बनाने के ऊपर काम करना है, किनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के ऊपर काम करना है। सेकेंड जो चीज होगी, हमने कल भी बात की थी, सेकेंड जो चीजें होगी, इनको अप्रोच करना, अपॉइंटमेंट फिक्स करना, इनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग के लिए तैयार करना। थर्ड चीज होगी हाउ टू शो द प्लान, कैसे इनको प्लान शो करना। फोर्थ होगा फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग, और फिफ्थ होगा कि सेल्स क्लोजिंग के बाद जो लोग ज्वाइन हो जाते हैं, राइट टेक ऑफ सिस्टम जो है फिफ्थ, 5वां में हम लोग सीखेंगे राइट टेक ऑफ सिस्टम। जो लोग ज्वाइन हो जाते हैं उनके साथ अब क्या करना है। कई बार हम ज्वाइन हो गए और उनको भूल जाते हैं, नए लोग के पीछे लग जाते हैं, जिससे डुप्लीकेशन नहीं हो पाता है। ज्यादातर जो है 90% प्लस लोग यहाँ पे गलती करते हैं। तो वहां पे डुप्लीकेशन कैसे होगा, वो लोग जो जुड़े हुए लोग हैं वो ज्यादा टिकेंगे कैसे, वो ज्यादा बिजनेस लेकर कैसे आएंगे, हमारे जैसे कैसे बनेंगे। ये 5 स्टेप में हमें मास्टरी करती है, और हर एक स्टेप में लगभग 5 दिन 6 दिन का ये हम लोग सीखेंगे, ट्रेनिंग करेंगे।
तो जो इस 5 स्टेप्स में से जो पहला स्टेप है, सबसे पहला सबसे बेबी जो स्टेप है, लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन, इसका पार्ट 2 आज हम लोग सीखेंगे। कल हम लोगों ने बात की एक माइंडसेट को लेकर, लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। आज पार्ट 2 हम लोग कवर करेंगे, डेवलपिंग ए सिस्टम फॉर नेवर एंडिंग प्रोस्पेक्ट लिस्ट। एक ऐसे सिस्टम को, एक ऐसी आदत को कैसे डेवलप करें जिससे कभी ना खत्म होने वाली एक लिस्ट हम बना सके। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास लोग नहीं है, लेख कहाँ से स्टार्ट करें, ये लेख खाली है, वो लेख खाली है, वो टीम कमजोर पड़ रही है। हम कई बार इधर उधर बात करते फिरते हैं, अपलाइन को बोलते हैं सर सपोर्ट कर दीजिए, कहीं से कोई मिलता है तो दे दीजिए, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर इस सिस्टम को कहीं ना कहीं हम भूल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें हैं, अगर बेसिक्स को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बेसिक्स को फॉलो करते हैं, यकीन मानिए आप ही वो लोग होंगे जो मांगना नहीं देना शुरू कर देंगे। आपके पास इतने सारे लोग हैं, ऑलरेडी हैं, आज हम लोग सीखेंगे इतने सारे लोग हैं, और आप अपनी टीम को गिफ्ट करना शुरू कर देंगे। लोग गर्व महसूस करेंगे आपकी टीम में ज्वाइन करके, आप लोगों की इतनी हेल्प करेंगे, और आपके पास फुर्सत नहीं होगा, आपके पास इतने अपॉइंटमेंट्स होंगे, इतने प्लान्स होंगे, आपके पास फुर्सत नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें, नेवर एंडिंग प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसी बनाई जाए, असंख्य लोगों की संख्या जो है, जिस आप मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको प्लान दो किसको न दो। जैसे हम लोग परेशान रहते हैं, ठीक है, तो 1 से 2 घंटा ही डेली प्रोस्पेक्टिंग कर पाते हैं, बाकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारी बेसिक चीजों को देखना पड़ता है। उसी तरीके से आप भी, आपको लगेगा कि ये आपके जीवन में क्या हो रहा है। आगे हम लोग बहुत डिटेल में इसको लेकर बात करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दीजिए, अगर इधर उधर आपका ध्यान है तो, शोरगुल है तो खत्म कर दीजिए, डायरी पेन लेकर बैठिए। स्लाइड सारी इंग्लिश में है, लेकिन आपको जो बात समझ में आता है, जो हेडिंग्स हैं, उसको कम से कम आप हिंदी में अपने तरीके से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आज हम लोग बात करेंगे 8 पॉइंट सिस्टम फॉर नेवर एंडिंग प्रोस्पेक्ट लिस्ट। कभी ना खत्म होने वाली, आपके पास डाटा जितनी आ जाए, जिनके ऊपर आपके काम करने वाले हैं, कभी ना खत्म होना है। जितने चाहे उतने लेक्स ओपन कर लो, जितने चाहे उतने लेक्स ओपन कर लो, जितने चाहे उतनी टीमें बना लो। ये चीजें कैसे संभव है, इतने सारे लोग कहां से आएंगे, इसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। और 8 पॉइंट का ये सिस्टम है, 8 पॉइंट्स को हम लोग समझने वाले हैं कि किन बेसिक चीजों को हम ध्यान रखेंगे तो ऐसा हम कर सकते हैं। ये 8 पॉइंट होंगे। सबसे पहला होगा माइंडसेट, दूसरा होगा सेटअप, तीसरा होगा गाइडलाइंस, तीसरा होगा मेथडोलॉजी, चौथा होगा, पांचवा होगा फोकस, छठा होगा एक्सपेंशन, सातवां होगा टोटल इमर्सन, और आठवां होगा कीप रिपीटेशन। ये 8 पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे ये घंटे के प्रोग्राम के अंदर जो है। अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मतलब जो आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर, माइंडसेट। You cannot decide if somebody would like to start this business or not. You do not make a decision for them. Never prejudge. सबसे पहली जो लाइन है, जब भी हम लिस्ट बनाने की तरफ आगे बढ़े, हम अग्रसर हो, दिमाग में एक बात डाल लीजिए कि आपको प्री जज नहीं करना, आपको प्री जज नहीं करना। हम लोग आज तो सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब इसी तरह की ट्रेनिंग जब हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन सीखा था कहीं पर, या जब हम टीमों के साथ जो है ऑफलाइन जब हम ट्रेनिंग देते थे, जब डायरी बनवाते थे, तो हेडिंग के बगल में ही इसको लिखवा देते थे, लाल पेन से लिख लो, लाल पेन से इसको लिखवा देते थे, रेड कलर के पेन से। जहां लिस्ट बनाने की शुरुआत हो रही है वहां ये लिख लो, नेवर प्रीजज। लिस्ट बनाते समय ये नहीं सोचेंगे कौन करेगा कौन नहीं करेगा। हर एक वो आदमी जिसका मोबाइल में नंबर सेव है, और ऐसे वो सारे लोग जिसका नंबर सेव नहीं है, और आपके जीवन में कभी आप उनसे परिचित थे, भले आज 10-20 साल हो गया उनसे मिले, आप उनको जानते थे, वो आपको जानते थे, ऐसे वो सारे लोगों का लिस्ट बनाते समय सिर्फ एक ही कर्म है, एक ही धर्म है, लिस्ट को बनाना है, पन्ने को भरना है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम नोट करना है। अब उनका नंबर कहां से आएगा, अब उनकी जो है, अब उनका नंबर कहां से आएगा, अब वो कैसे आप कांटेक्ट करेंगे, उनको कैसे जो है प्रोडक्ट यूजर या डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, ये सारी बातें बात में। यू कैन नॉट डिसाइड इफ समबडी वुड लाइक टू स्टार्ट दिस बिजनेस और नॉट। मतलब आपको ये डिसाइड करने का कोई अधिकार नहीं है, आपको डिसाइड नहीं करना है नाम नोट करते समय कि सामने वाला ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। लोग गलती करते हैं, लिस्ट 40-50 से ज्यादा लोगों की नहीं बन पाती है। सबसे बड़ी गलती कि आप नेवर एंडिंग लिस्ट हमेशा ध्यान रखिए, हम वो लिस्ट बनानी है, बार बार मैं बोल रहा हूँ लिस्ट मतलब लिस्ट, आपको सबका नाम नोट करना है,
सिर्फ एक बात की, आपकी जो खुद की फैमिली है, जिस छत के नीचे, एक छत के नीचे जितने लोग रहते हैं, भैया भाभी, छोटी बहन भाई, उसके बाद बड़े भाई लोग जो भी हैं, माता पिताजी, दादा दादी, अगर कोई लोग आपको इस बिजनेस में फेवर कर रहे हैं, आप उनको भी साथ में, उनका भी नाम नोट करिए। अगर वो इस बिजनेस का विरोध कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। जो आपके छत के नीचे रहते हैं, अगर वो बिजनेस में आपको बहुत सपोर्ट नहीं करते या विरोध कर रहे हैं, तो वो समय तय करेगा, वो आपको सपोर्ट करने लगेंगे, उनको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आप बाकी लोगों का नाम आपको लिखना ही लिखना है, चाहे आपके नजदीक क्लोज रिलेटिव हो या कहीं के भी लोग हो, दुनिया का हर एक वो आदमी, चाहे वो जो कोई भी हो, आपको नाम लिखना है। चाहे वो साधु संत महात्मा ही क्यों ना हो, नाम लिखना है, उनसे भी बिजनेस आएगा। आगे हम सब लोग चीजों को लेकर बात करेंगे। यू डोंट मेक अ डिसीजन फॉर देम, आप ये डिसीजन मत लीजिए कौन करेगा या नहीं करेगा, किसके लिए बिजनेस काम का है नहीं क्या है। आप सबसे पहली चीज आप ये माइंड में क्लियर कर लीजिए, आपका काम है लिस्ट बनाना, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाना, बस आपको नाम ऐड करते जाना है। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट का जो है सेकेंड पार्ट जो है, स्टे फोकस्ड एंड जस्ट कीप एडिंग नेम्स विदाउट थिंकिंग अबाउट हाउ एंड व्हेन विल यू मीट देम। नाम ऐड करते समय बिल्कुल फोकस हो जाइए, और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि ये जिन लोगों का नाम नोट कर रहे हैं, ये दिल्ली में रहते हैं, ये मुंबई में रहते हैं, ये पता नहीं कहाँ रहते हैं, ये मेरे बचपन के मित्र हैं, पता नहीं क्या हुआ। नाम लिखते समय एकदम से मत सोचिए कि इनसे आप कब मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, इनको कैसे ज्वाइन कराएंगे, कैसे ये आपसे मुलाकात होगी। सब कुछ बातें ध्यान से दिमाग से निकाल दीजिए। ओनली फोकस्ड ऑन एडिंग नेम, ओनली फोकस्ड ऑन एडिंग नेम। कल हमने बहुत सारी इसको लेकर बात की थी। आप बस नाम ऐड करिए, और किस तरीके से नाम ऐड करने के बाद आप किस तरीके से क्वालिटी टीम तैयार कर सकते हैं। टीम तो बहुत है, बेरोजगारों की कमी नहीं है, बहुत नाम मात्र का पैसा लगता है, और लोग ज्वाइन कर जाते हैं, आपका समय खराब करते हैं, लोग सीरियस नहीं होते। आप बहुत सारी जगहों पे मीटिंग के लिए जाते हैं, आप अपना टाइम, एनर्जी, मनी सब लगा रहे हैं, लेकिन सामने वाला डुप्लीकेट आपके जैसा नहीं बन पाता। ध्यान रखिए, क्वालिटी पीपुल जो है, लोगों को ज्वाइन कराना जरूरी है, लेकिन अगर वो क्वालिटी पीपुल हों, सीरियस हों, तो आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी जो है प्रगति करेगा। और ये तभी संभव है क्वालिटी पीपुल, जब पहले आप डाटा पेपर पे लेकर आएंगे, तब जाके आप उसमें सिलेक्शन कर पाएंगे, और कम से कम टाइम के अंदर बेहतर से बेहतर टीम खड़ी कर पाएंगे। तो ओनली फोकस ऑन एडिंग नेम। उसके बाद जो सी पॉइंट है, प्रॉस्पेरिटी इज वन नेम अवे। आपकी जो समृद्धि है, आपकी जो सफलता है, आपकी जो अमीरी है, वो बस एक नाम दूर है, बस एक नाम, वन नेम अवे, बस एक नाम। एवरी डिस्ट्रीब्यूटर इज जस्ट लाइक वन फैक्ट्री। आप जो नाम ऐड कर रहे हैं, आप ये सोच लीजिए कि जो नाम ऐड कर रहे हैं, उस नाम को ऐड करने का पैसा मिल रहा है आपको। ठीक है, मैं एक बार में ये बात बोल सकता था, मैं इतनी डिटेल में क्यों बात कर रहा हूं। अगर बोल देता लिस्ट बना लीजिए, लोग नहीं बनाते, बहुत सारी बात सोचते। मैं वो सारी बात जो आपकी लिस्ट बनाते समय दिमाग में आएगी, वो सारी बात मैं यहाँ से क्लियर करूंगा, आपके दिमाग में आने से पहले क्लियर कर दूंगा। आएंगी तो मेरे शब्द, मेरे सेंटेंस आपको याद आएंगे। एवरी डिस्ट्रीब्यूटर इज जस्ट लाइक वन फैक्ट्री। आपको नहीं मालूम कि आपसे अगर कोई नाम मिस हो जाएगा, कोई नाम अगर मिस हो गया, तो समझिए एक फैक्ट्री यहां से निकल गई। अगर वो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं किसी कंपनी में या आपकी कंपनी में किसी दूसरी टीम में अगर ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि एक एक नाम महत्वपूर्ण है, एक नाम मतलब एक फैक्ट्री। आपको मालूम है कि ये जो जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है, सिर्फ 4 लोग चाहिए। 4 लोग, कैसे लोग? प्रोडक्टिव लोग, जो सेल्स करें, जो टीम बनाए और अपनी टीम को ट्रेनिंग दे। और ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग फैक्ट्री की तरह बन जाए। फैक्ट्री कहने का मतलब जो प्रोडक्शन करते जाए, रो कभी कभी ना रुके, वो उत्पादन करते जाए, उत्पादन करते जाए, अपनी उत्पादकता बढ़ाते चले जाए। ऐसे 4 ही लोग तो चाहिए, ऐसे 4 ही लोग तो चाहिए। अगर ऐसे 4 लोग आ गए, तो सोच के देखिए कि आपको लाखों लाख और करोड़ों रुपया महीने कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे कुछ ही लोग तो चाहिए। तो फील प्रॉफिट बाय एवरी नेम। आप ये सोचिए कि आपको लिस्ट बनाने का पैसा मिला है, और हकीकत में पैसा मिलता है। ये कैसे मिलता है? जब आप डाटा के काम करते हैं, हम कुछ प्राइवेट सेक्टर्स का एग्जांपल अगर ले लें, तो बहुत सारे कॉल सेंटर्स के अंदर जो है कॉलिंग की जाती है। 100, उनको मालूम होता है कि 100 को कॉल करेंगे तो एक रिस्पॉन्स करेगा। बहुत सारे लोग मना करेंगे, क्यों फोन कर दिया, कहाँ से नंबर मिल जाता है, तंग मत करो। कुछ लोग गाली गलौज करेंगे, उनको किसी बात से कोई पर्सनली कोई नहीं लेता।
कोई नहीं जानता। बस उनको एक बात मालूम है कि मुझे जो 12,000 रुपए की सैलरी मिलती है और मेरी ड्यूटी है डेली 100 कॉल करना या महीने का 3,000 कॉल करना। मुझे 100 कॉल सुनने हैं, 100 बार गाली सुननी है, जो कुछ भी हो जाए ना सुनना है, आदि हो चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे 100 कॉल करने हैं, मुझे 12,000 रुपया महीने का मिलता है ये 100 कॉल करने के वजह से। तो आपकी जो लिस्ट है, अब 100 कॉल का मतलब 12,000 रुपए का मतलब क्या है? महीने में एक कॉल सेंटर का कोई भी लेडीज या जेंट्स अगर 3,000 कॉल करता है और महीने का 12,000 रुपया अगर पाता है तो एक कॉल पे कितना पड़ा? 4 रुपया पड़ा। उसी तरीके से आप सोच के देखिए, उसको तो 4 रुपया पर कॉल उसको मिल रहा है पैसा, उसको 4 रुपया पर कॉल मिल रहा है। लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो आप लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में से कुछ लोग जुड़कर और कुछ लोग आपको डायमंड और क्राउन प्रेसिडेंट बना देंगे, तो आपकी जब आपकी लाखों करोड़ों रुपए की इनकम होगी तो वो लिस्ट में एक एक आपको नहीं मालूम था कि कौन क्या कर जाएगा, एक एक आदमी महत्वपूर्ण था। तो आपका एक एक आदमी का नाम ऐड करना लाखों रुपए के बराबर हो गए। एक नाम आपके लाखों रुपए के बराबर होगा। तो आप ये फील कीजिए, एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए, आपको लिस्ट बनाने का पैसा मिल रहा है, पैसा। फॉरगेट योर होल पास्ट एक्सपीरियंसेस, योर पास्ट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। हमेशा देखिए क्या होता है ना कि प्रैक्टिकली आज नेटवर्क मार्केटिंग आज 25-30 सालों में इस लेवल तक पहुंच चुका है कि बहुत सारे लोग आज अछूते नहीं है। जो लोग भी थोड़ा एक्टिव लोग हैं, जो है एक्टिव रहते हैं, आसपास जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में जुड़ जाते हैं, कोई ना कोई उनसे मिलता ही रहता है, उनको अप्रोच करता ही रहता है। कहीं ना कहीं आईडी ज्यादातर लोगों को जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे लोगों की आईडी लगी हुई मिलती है। तो कई बार क्या होता है कि हम एक कुछ भ्रम सा बना लेते हैं, अपने दिमाग में कुछ भ्रम सा बना लेते हैं कि जैसे लगता है कि लीडर पैदा होता है, सर लीडर डाल दीजिए मेरे नीचे। मतलब खुद से प्रयास नहीं करेंगे, नए लोगों पर काम नहीं करें, बस पता नहीं क्या दिमाग में आ चुका है, बस लीडर होना चाहिए, बस मतलब अपने आप से काम होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता। और जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए तो कभी नहीं होता, क्योंकि एक लीडर ही लीडर को अट्रैक्ट कर पाता है। क्योंकि जो सामने वाला जुड़ रहा है वो देखना चाहता है कि मैं जिसके साथ जुड़ रहा हूं या मेरे बराबर या हमसे ऊपरी ज्ञान वाला आदमी हो, ऐसे ही लोगों के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता। तो फॉरगेट योर होल पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपने पुराने अनुभव को भूल जाइए। जो बार बार हमारे जेपी सर कहते हैं ना, एकदम दिमाग को खाली कर लीजिए, एकदम भूल जाइए, आप एकदम बच्चे बन जाइए। जो हमारे अजीत अजीत प्रजापति सर इलाहाबाद से, प्रवीण सर, जेपी सर, सारे जो भी अच्छे लीडर्स मिलेंगे, सारे लोग बार बार एक बात बोलते हैं कि मैंने पुरानी चीजों को फेंक दिया। तिवारी सर से मिले, ब्रजेश जी से मिले, अपने अपलाइन से मिले, डॉक्टर नेचर में जब से आए मैं भूल गया, मैं बच्चा बन गया। और हकीकत में जो लोग बच्चा बन गए हैं, और हकीकत में जो लोग पुरानी चीजों को भूलकर, और जो लोग बिल्कुल सीखने को तैयार हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको बहुत सारी चीजें इसमें मालूम होगी, बहुत सारे लोग जो है फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो मीटिंग में आ रहे हैं, किस चाह में आ रहे हैं? बहुत सारे लोग हमसे ज्यादा अनुभव रखते हैं। आप जेपी सर का देख लीजिए, हम सभी लोग महागुरु बोलते हैं, कितना बड़ा अनुभव है। मतलब एक आम आदमी पर्दे पे आने के लिए, टीवी पे आने के लिए सपना देखता है, मतलब लोगों का जीवन का सपना, लोगों की जीवन निकल जाती है। कितने लड़के लड़कियां, कितने सारे लोग, लाखों लोग जो है आज इससे आना चाहते हैं, भोजपुरी फिल्म तक में लोग शामिल नहीं हो पाते। और यहाँ पे नेशनल लेवल पे ऐसे इंसान जो अपने जीवन के सारे सपनों को, जो लोग ऐसे इंसान जेपी सर जो पूरा कर चुके हैं, एक आम आदमी जो सोच सकता है उससे ज्यादा उन्होंने सोचा ही नहीं है। उनका जीवन का जो सपना था उसको पूरा किया, और उसके बावजूद भी हमसे बहुत ज्यादा तजुर्बा रखते हैं जीवन के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, सारी चीजों के बारे में। उसके बावजूद भी देखिए, श्रोता बन के, स्टूडेंट बन के, मैं बच्चा हूं उनके सामने, उसके बाद भी स्टूडेंट बनकर इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस को, अगर आपके अंदर ईगो है, पास्ट एक्सपीरियंस है, और आप ये लेकर अगर इसमें काम करेंगे, नहीं सफल हो पाएंगे। आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन की शुरुआत खुद से होगी। अगर आप चाहते हैं कि पिछली कंपनी में आपका लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा था, पिछली कंपनी में आप बड़ी इनकम नहीं कर पा रहे थे, भाई ये का बात क्यों नहीं याद करते, ये क्यों भूल जाते हैं कि केवल प्लान और कंपनी बदलने से सफलता नहीं आएगी। थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क पड़ता है खुद के बदलने से। सबसे बड़ा फर्क पड़ता है खुद के बदलने से। कंपनी बदलना, प्लान से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, माहौल से फर्क पड़ता है। हो सकता है पिछली कंपनी में वो माहौल नहीं था, इस कंपनी में आज वो एजुकेशन को लेकर आज उतना जो है आपको माहौल दिया जा रहा है, अच्छे लोग मिले हैं, इस माहौल में आप आगे बढ़ जाए। लेकिन बढ़ने के लिए तो आप तैयार रहिए। अपने अनुभव को तो किनारे कर दीजिए, यहाँ सब कुछ आपको देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप पिछली बातों में लगे हुए। अरे पिछली बातें अगर आपकी सही होती तो आप असफल नहीं होते।
उस पिछली कंपनी में भी बहुत सारे लोग डायमंड थे, उस पिछली कंपनी में भी बहुत सारे लोग सफल थे। आपको टीम भी चाहिए, लेग भी चलाना है, डायरी नहीं बनाएंगे, अपने लोगों का नाम नोट नहीं करेंगे। कहने का मतलब पुराना एक्सपीरियंस बिल्कुल भूल जाइए, जीरो कर लीजिए अपने आप को। योर पास्ट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। अगर आप चाहते हैं आपके साथ वो हो जो आज तक नहीं हुआ, तो आप वो करिए जो आज तक नहीं किए। अगर आप चाहते हैं वो हो जो आज तक नहीं हुआ, तो यकीन मानिए आपको ऐसा करने की जरूरत है जो आपने आज तक नहीं किया। गलती ज्यादातर हमारी होती है, तो इसको करिए, यकीन मानिए आपके सैकड़ों लेग चल जाएगी। हमारे एक सीनियर लीडर है चंदन राजन सर, कहते हैं ब्रजेश जी 4 लेग में मजा नहीं आता। देखिए 4 लेग का प्लान है, लेकिन बोलते हैं यार 4 लेग में मजा नहीं था, मैं तो कम से कम 100 लेग ओपन करूंगा, और उन्होंने किया भी, बहुत सारे लेग्स को ओपन किया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपका जो एटीट्यूड है, ये सारी चीजें ये अपने अंदर ये बेसिक्स को फॉलो करने से आएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। एवरी नेम काउंट्स, एक एक नाम मायने रखते हैं। वो नाम जो छूट गया वो डायमंड हो सकता है, जो नाम छूट गया वो डायमंड निकल सकता है। मेरे साथ हुआ है, पीछे के अनुभवों में मेरे साथ ऐसा हुआ है। जो कुछ लोग ऐसे मेरे खास लोग जो छूट गए थे, वो किसी दूसरी कंपनी में डायमंड निकल गए। ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। एक बिना नाम लिए घटना बताता हूं, हो सकता है वो लोग इस मीटिंग में होंगे। हमारी टीम में पिछले 15 दिन पहले, 10-15 दिन पहले की घटना है। एक हमारे लीडर है, बहुत अच्छे लीडर है, बहुत जल्दी वो डायमंड आपको दिखेंगे। वो उनके पिताजी के एक बहुत अच्छे दोस्त, उनके पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त, काफी अच्छा परिचय है जो है, और उन्होंने लिस्ट में नाम ऐड नहीं किया, उन्होंने कभी अप्रोच नहीं किया। वो रियल एस्टेट बड़े व्यवसायी थे, अच्छे सोसाइटी में वाले लोग थे, अच्छे प्रभावी लोग थे। पता नहीं क्या सोच करके वो जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, मेरी बात को वैल्यू देंगे नहीं देंगे, वो रियल एस्टेट वाले आदमी प्रोडक्ट बेस में इंटरेस्ट लेंगे नहीं लेंगे, उन्होंने अप्रोच नहीं किया, उनका नाम ऐड नहीं किया। और एक दूसरी टीम ने, एक दूसरे स्टेट की टीम ने किसी न किसी माध्यम से वो वहां पहुंच गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन ही नहीं किया, आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उस जिले की फ्रेंचाइजी, जिस जिले में वो लीडर रहने वाले थे, उस जिले की फ्रेंचाइजी भी वो ले लिए, और हो सकता है आने वाले समय में बहुत बड़ा कर जाए। तो सोच के देखिए आज उनके ऊपर कितना कुछ बीत रहा होगा, कि आज जिस जिले में है वो ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ पाया कि उनकी टीम के कोई इंसान फ्रेंचाइजी ले सके होम डिस्ट्रिक्ट का, और आज उनके खास आदमी को कोई दूसरे स्टेट का आदमी ज्वाइन कराया, और उसको जिले की फ्रेंचाइजी भी दिलवा दी, और एक पैरेलल एक बड़ी टीम भी खड़ी होनी शुरू हो गई। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। एवरी नेम काउंट्स, एक एक नाम मायने रखते हैं, इसलिए छोड़िए किसी को नहीं। बाद में किसके ऊपर काम करेंगे नहीं करेंगे वो बाद में डिसाइड होगा। आदमी डायमंड निकल सकता है, एक एक आदमी महत्वपूर्ण है। वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग एंड वी डोंट नो हु इज लुकिंग। देखिए कितनी शानदार लाइन है, वी आर लुकिंग फॉर पीपल। हम जिन लोगों को ढूंढ रहे हैं, जो लोग हमें ढूंढ रहे हैं, पर हमें नहीं मालूम कि कौन लोग हमें ढूंढ रहे हैं। We are looking for people who are looking. We don't know who is looking. हम लोग जिनको ढूंढ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस भीड़ के अंदर जो इस तरह का काम, इस तरह की कंपनी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको असल में ये नहीं मालूम कि वो कौन लोग हैं जो हमें ढूंढ रहे हैं। तो ये कितना कुछ छुपा हुआ है इस लाइन के अंदर, कि आपके पास जो हजारों लोगों का डेटा है, ऊपर वाले ने जिस दिन आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया, अगर भाग्य नाम की कोई चीज होती है और आप मानते हैं कि आप डायमंड बनेंगे एक ना एक दिन, तो आपकी लिस्ट के अंदर ऐसे तो कुछ लोग ऊपर वाले ने बना के रखे होंगे कि आपके 1000 लोगों में से ये 150 लोग तो आपके साथ जुड़ेंगे, और इस 150 में से ये 5-10 आपकी टीम में डायमंड बनेंगे। लेकिन आपको नहीं मालूम है कि वो 150 लोग कौन है, आपको नहीं मालूम। यही तो जिंदगी है, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, करेंगे तभी वो 50 लोग मिलेंगे। और कहीं ना कहीं वो हीरा निकालने के लिए आपके 950 जो कूड़े हैं उनके ऊपर तो काम करना पड़ेगा, मिट्टी तो खोदनी पड़ेगी। वो 50 लोग तो हैं जो आज आपके साथ जुड़ेंगे। आज सोच के देखिए, आज हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, एक ऐसी कंपनियां ऐसी हिंदुस्तान के अंदर जो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करा चुकी है। उस कंपनी के अंदर 1 करोड़ लोग ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब इस देश की आबादी का 1% से थोड़ा ही कम हिस्सा उसमें ज्वाइन हो चुका है। तो सोच के देखिए, लोग तो जुड़ते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो 20 लाख 25 लाख 50 लाख आईडीज लगा चुकी हैं अपनी अपनी कंपनी इसी हिंदुस्तान के अंदर। तो लोग तो जुड़ते हैं। हमको ध्यान रखना है हमको ध्यान रखना है वो कौन डायमंड होगा, वो कौन लोग होंगे, वो हीरे कौन होंगे, कोई छूट ना जाए। हमें तो सबके ऊपर काम करना होगा। हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम।
हमें सबके ऊपर काम करना होगा, इसलिए लिस्ट में नाम ऐड करते जाइए। यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग ओनली, मेकिंग द लिस्ट। हम लोग इसके अंदर लिस्ट मेकिंग के अंदर पहला माइंडसेट को लेकर बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला शुरू में, एक ही धर्म है, एक ही कर्म है। हमेशा ध्यान रखिए, आप जिस छत के नीचे रख रहे हैं उसको छोड़ के दुनिया का कोई भी इंसान, वो भी ब्लड रिलेशन, दुनिया का कोई भी इंसान छूटना नहीं चाहिए। एक ही काम है, बस लिस्ट बनाते जाइए, खो जाइए, लिस्ट बनाते जाइए, लिस्ट बनाते जाइए। यकीन मानिए अभी तक अपने दिमाग से बहुत कुछ करके देख लिए हैं। आपके सवाल में ही आपका जवाब है, आपका जो सॉल्यूशन आप खुद ढूंढ सकते हैं। आपके पास है सॉल्यूशन, आप करके देखिए, आपकी लेग चलने लगेगी। आप एक बार करके तो लाइए, आप डायरी पेन उठाइए, आप लिखना शुरू कीजिए। आपकी बहुत बड़ी टीम बन सकती है और अपने दम पे बना सकते हैं, बिना अपलाइन से जो है मांगे बना सकते हैं। आप देने वाले बन जाएंगे। बेसिक्स को फॉलो करिए, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, अभी माइंडसेट को हमने कवर किया। सेकंड जो पॉइंट है वो है सेटअप। अब ये सेटअप कैसे है, जो ए पॉइंट है, कीप aside 1 hour or more exclusively for this and find a place without distraction। हमको लिस्ट बनाते समय एक सेटअप तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, ये जो है 1 घंटा या ज्यादा घंटे का या डेली थोड़ा बहुत आप समय निकालिए। पहली बार आप बैठ रहे हैं, अगर आपके पास रात में आराम से थोड़ा सा सोने में 1 घंटा लेट कर सकते हैं, सुबह 1 घंटे पहले जग सकते हैं। खाली टाइम में विदाउट डिस्ट्रैक्शन, ध्यान रखिए कोई साउंड नहीं होना चाहिए आसपास। आपके दिमाग बहुत सारा नाम आपको देगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी लिस्ट आपके दिमाग में है। इतने सारे लोगों को आप जानते थे, आपको इतने सारे लोग जानते थे। विदाउट डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल शांत वातावरण में आपको 1 घंटा या ज्यादा का समय लेकर आपको बिल्कुल शांति के साथ लिखना शुरू कर देना है। An hour invested today in making a list can save you years of frustration। 1 घंटा आज का या चंद कुछ घंटे आज अगर आपने इन्वेस्ट किया, ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चे नहीं है। 1 घंटा खर्च नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। खर्च और इन्वेस्टमेंट में अंतर है। इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न ला के देगा, इन्वेस्टमेंट कई गुना रिटर्न ला के देगा। तो ये इन्वेस्टमेंट, 1 घंटे का आपका इन्वेस्टमेंट, कुछ घंटे का इन्वेस्टमेंट आपके कई साल बचा सकता है। कई साल निराशा के, कई साल फ्रस्ट्रेशन के, जब लेग्स नहीं चलती, बीवी नहीं आती, ग्रोथ नहीं होता, बगल के कुछ लोग आपसे कमतर लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं, रैंक्स ब्रेक कर रहे होते हैं, आपके टीम के नीचे कुछ लोग किसी एक लेग के अंदर बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और आपका लेवल से ज्यादा आपकी टीम के लेवल हो जाता है। आपके आसपास दिखने वाले बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही होती है, तो बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन से आप बच सकते हैं। आज सोच के देखिए, एक दिन में अगर आप दिन भर मीटिंग करते हैं, डेली 8 घंटे आप खर्च कर रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, डेली पैसा खर्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, यहाँ तो पैसा भी नहीं लगना। आपको चंद कुछ घंटे देने होंगे जो कि आपके भविष्य में फ्रस्ट्रेशन के बहुत सारे साल बचा सकते हैं, बहुत सारे महीने बचा सकते हैं। इस माइंडसेट के साथ, इस सेटअप के साथ हमको काम करना चाहिए। तीसरी चीज है गाइडलाइंस। इंक्लूड एवरीवन, हैव टू प्ले अ फुल पेज फिलिंग गेम। गाइडलाइंस यानी कि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए लिस्ट बनाते समय। गाइडलाइन क्या है? सबसे पहली गाइडलाइन, सबको शामिल करिए और एक कसम खा लीजिए लिस्ट बनाते समय, एक अपने आप से गेम खेलिए कि पेज को भरना है। आज मुझे 10 पेज को तो भर देना है। एक पेज पे करीबन डायरी में 25 से 30 लाइनें होती हैं, कहीं 27, कहीं 28, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा। और आप कसम खा लीजिए कि आज तो 10 पेज भर के ही उठाऊंगा। 30 लाइनें हैं तो 300 लोग, कसम खा लिया। 2 दिन में तो 600 लोगों का नाम लिख के उठूंगा। मोबाइल में कितने नंबर सेव है? 2000 उतार डालूंगा मोबाइल में। कितने तो ऐसे नंबर होंगे जो आपके पास नंबर सेव है, आप भूल चुके होंगे ये नंबर कहाँ का है, कब सेव कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं, डायरी में लेकर आइए, अब लिखना तो शुरू कीजिए। यकीन मानिए चमत्कार होगा। आपको लोग नहीं मिल रहे थे, यकीन मानिए आपको लोग मिल जाएंगे। लिखने के क्रम में आपको लोग मिल जाएंगे। आप अगले दिन से काम शुरू कर देंगे, अगले दिन से लोग मिल जा रही है, तो छूटा हुआ था, इससे तो बात ही नहीं किया। इसको कैसे कवर करना, आपको लोग मिल जाएंगे। इंक्लूड एवरीवन, आप गेम की तरीके से इसको लीजिए, बिल्कुल खुशी खुशी आप नोट करिए। ये छोटी सी चीज को अभी आप गेम के तरीके से लीजिए। योर माइंड विल गिव यू न्यू नेम्स एट द सेम स्पीड एट विच यू विल राइट न्यू नेम्स इन योर लिस्ट। जब आप लिस्ट में नाम डाल रहे होंगे तो आपका माइंड नए नए नाम देता जाएगा। आप कोशिश करके देखिए, अभी तक आपके पास जो भी है, मोबाइल वाले तो आपने नोट कर दिया, उसके बाद भी जैसे ही एक नाम नोट करेंगे फिर कोई नया नाम आपको आपका एक तरफ जितनी तेजी से आप नाम नोट करेंगे, यकीन मानिए आपके 1-2 घंटे तो वैसे निकलेंगे, आपका कलम रुकेगा ही नहीं। आप नाम नोट तो करना शुरू कीजिए। जैसे ही नाम नोट करेंगे दिमाग अगले 2-4 नाम और दे देगा, फिर नोट करेंगे फिर 2-4 नाम और दे देगा। आप दिमाग से मांगिए तो इस ब्रेन में सब कुछ संभव है।
ये सारे जो आविष्कार हुए हैं इसी ब्रेन ने करवाए हैं। तो आप उससे डिमांड करिए, लिखना जितनी तेजी से लिखेंगे उतने नाम याद आएंगे। थोड़ी सी कुछ चीजों को आप बेसिक्स को ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स का यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, बहुत सारे लोग सुने होंगे, ये फॉर फ्रेंड्स। ये चीजों को ध्यान रखेंगे, आपकी लिस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी। आपके मित्र, ऐसे बहुत सारे लोग जो आपके मित्र थे, तो मित्र के बारे में जब आप सोचना शुरू कीजिए तो बचपन से शुरुआत कर लीजिए। कौन से मित्र आपको अगर पुला याद है, कक्षा 2, कक्षा 1, क्लास 5 आप किस स्कूल में थे, उस समय कौन लोग साथ में पढ़ते थे, उसमें से कौन लोग कहाँ हैं आज, नाम नोट कीजिए। उसके बाद आप मैट्रिक हाई स्कूल में गए, इंटरमीडिएट में गए, बीच में कितनी कोचिंग फ्रेंड्स, कितनी कितनी कोचिंग चेंज किया, जो भी चीजें हैं आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो सब नाम नोट कीजिए। आप इस एक एक टॉपिक पे सोचेंगे बहुत सारे नाम याद आएंगे। रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, सारे नाम नोट करिए। आपके इंस्टीट्यूटर्स जिनके साथ आप पढ़ाई कर चुके हैं, कोचिंग्स में इधर उधर जितनी सारी स्कूल्स चेंज किए हैं, उस सारे लोगों का नाम नोट कीजिए जिनके साथ पढ़ाई कर चुके थे, जो भले बहुत अच्छी मित्रता थी या नहीं थी। यकीन मानिए स्ट्रेंजर्स के ऊपर जब आप काम करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा बिलीव ट्रस्ट कम होता है, उसको डेवलप करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका बचपन का भले 10 साल 15 साल के बाद कोई फ्रेंड आपसे बात करे, भले 10 साल 15 साल हो जाए, लेकिन आपने कई महीने साल किसी कोचिंग या स्कूल में गुजारे थे, वहां पे आपके अंदर एक ट्रस्ट, एक बिलीव एक होगा, वो एक चुंबक जैसा काम करेगा। वहां पे आप कुछ भी बोलेंगे तो लोग वैल्यू ज्यादा देंगे। ये वार्म अप मार्केट बहुत काम करता है, कल इस सब चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयर्स, आप अगर इससे पहले जो है अगर आप कहीं जॉब कर चुके हैं तो कहाँ कहाँ पे शुरू से लेकर अभी तक कहाँ कहाँ पे आपने जॉब किया, वहां पे कौन कौन लोग आपके साथ काम करते थे, उन सारे लोगों का नाम नोट करिए। नेबर्स, आपके आसपास के पड़ोस के लोग, आपका शुरू से यही घर था या कहाँ कहाँ पे रेंट के मकान पे रहे थे, या आप अपनी ड्यूटी और कामों की वजह से कहाँ कहाँ पे आप इससे पहले रह चुके हैं, वो उस समय कौन पड़ोसी थे, कौन आसपास के लोग रहने वाले थे, आपके दिमाग बहुत सारा नाम आपको देगा। डीलर्स, ऐसे बहुत सारे लोग जिनसे प्रतिदिन का लेन देन होता है, किराना दुकान वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, ऐसे बहुत सारे लोग आप इस तरह से सोचना शुरू करिए। इसके पहले कहीं रहते थे, 1-2 महीना कहीं बिताया था, वहां पे किसी से फ्रेंडशिप हुई हो, 2-4 साल कहीं बिताए थे, वहां पे इस तरह के बहुत सारे लोग जो कांटेक्ट में रहते हैं। अब इसके ऊपर काम कैसे करना है, देखिए नाम नोट करने का ना, नाम नोट कीजिए। भले ही बहुत हो सकता है वो पहचाने ना पहचाने, जो भी चीजें हैं आपके पास अगर है तो आप नोट करिए, उससे काम कैसे लेना है। स्ट्रेंजर्स, इसमें से जो दूर वाले लोग हैं, क्लोज लोग हैं, उनके ऊपर काम कैसे करना, अपॉइंटमेंट कैसे लेना, वो सब हम लोग आगे बात करेंगे। आपका वेस्टेज नहीं जाएगा, सारी टेक्निक्स पे बात होगी। बस अभी एक ही काम है, नाम नोट करिए। उसके बाद स्ट्रेंजर्स, ये हमेशा खुला हुआ है। कल का जो हमारा टॉपिक होगा स्ट्रेंजर्स को लेकर होगा, स्ट्रेंजर्स के बीच में हम कैसे काम करें, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें, और स्ट्रेंजर्स का नाम कैसे नोट करें, इसको लेकर हम लोग कल 1 घंटे के सेशन में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी, अब यहाँ पे मेथडोलॉजी के अंदर ये जो 4th पॉइंट है, पावर ऑफ एसोसिएशन। कुछ तरीके हैं, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो लिस्ट और बड़ी हो जाएगी। पावर ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टर्म है। इसका कहने का मतलब क्या है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, या कह सकते हैं कि जो हैबिट्स हमारी होती है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि हम बचपन में जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप सोच के देखिए, या आपका कोई बेटा बच्ची या छोटे बच्चे घर में होंगे जो बिल्कुल अभी पढ़ाई करना स्टार्ट किए हैं, उनको एबीसीडी याद करा दीजिए। उसके बाद बोलिए कि बेटा बताओ यक्स के बाद क्या आता है, तो हो सकता है उसको याद नहीं आए। उससे पूछिए भाई क्यू के बाद क्या आता है, तो शायद वो सोचेगा, बहुत सोच के बताएगा। लेकिन अगर उसको बोलिए, आपको देखिए पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर आता है, वो सोचेगा, थोड़ा सा टाइम लेकर बताएगा। लेकिन उसको बोलिए एबीसीडी सुनाओ, तो एबीसीडी ई एफ जी एच, मतलब हो सकता है मिनटों ना लगे, सेकंडों में पूरा सुना दे। और एबीसीडी अब जब सुना रहा था तो पी के बाद क्यू ही आया था, उस समय तो बोल गया, एक फ्लो में बोल गया। तो हमारा जो माइंड है, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, पावर ऑफ एसोसिएशन, क्या होता है ना कि जब एक दूसरे से कनेक्टेड कोई चीज होती है तो हमको वो चीज याद रहती है, वो चीज जल्दी आ जाती है, प्रैक्टिस में आ जाती है। लॉ ऑफ एसोसिएशन, ये जो है लॉ है। तो इसको लेकर यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जब कभी भी हम सोचें किसी नाम के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा आपका माइंड डिलीवर करना शुरू कर देगा, नए नए नाम डिलीवर करना शुरू कर देगा। आप सोच के देखिए, रिलेटिव्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, रिलेटिव्स के नाम नोट कर रहे हैं, तो आप एक बनाइए उसमें कि पहले फादर, पिताजी के पक्ष वाले रिलेशन में कितने लोग हैं उनका नाम नोट करता हूं। तो पिताजी के पक्ष वाले, जैसे पिताजी के घर वालों के बारे में सोचे, पिताजी के भाई, पिताजी के बहन यानी चाचा लोग, बुआ लोग, ठीक है, उनके दादाजी,
या पिताजी के दादाजी की से के जो जिनको पटीदार और क्या क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब उनके आसपास के लोग जो उनके ब्लड रिलेशन में आते थे। तो एक बार माता जी के बारे में जब सोचना शुरू किया, आपके ननिहाल से जुड़े हुए लोग, आप ननिहाल जाते हैं तो आसपास के लोगों से परिचय हो जाता है। आपके ननिहाल के पड़ोसी लोग जो आपके कभी पड़ोसी नहीं रहे, लेकिन आपके ननिहाल में आपके मामा घर के आसपास के लोग हैं, कभी आप उनके साथ खेले कूदे होंगे बचपन में ननिहाल जाते समय, आसपास के लोग। ये लॉ ऑफ एसोसिएशन है। जब हम एक नाम पे जब केंद्रित करेंगे तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे तार, बहुत सारे नाम आपको जोड़ते चले जाए, आपकी बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी, सोशल मीडिया अनलिमिटेड लिस्ट। और एक जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो क्या है? सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया जो लोग यूज कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात तो जो मैं जरूर मानूंगा, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि फेसबुक आईडी होना, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब आईडी होना जो है यूज करना होता है। बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया अगर आप यूज कर रहे हैं और आप लीड्स जनरेट नहीं कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं या पोस्ट को देख रहे हैं और आपसे लोग संपर्क नहीं कर रहे हैं, आपको लोग खोज नहीं रहे हैं, आपसे लोग आपका नंबर नहीं मांग रहे हैं, आपको प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रहे हैं, तो यकीन मानिए आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे हैं, आप यूज हो रहे हैं, आपको कोई और यूज कर रहा है। आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप यूज हो रहे हैं। तो आईडी बनाना, पोस्ट डेली एक आध कर देना, मोटिवेशनल पोस्ट डाल देना, हकीकत में आप सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहे हैं। वो सभी लोग यूज नहीं कर रहे हैं अगर आपके पास लोग कांटेक्ट खुद आपके से प्रभावित नहीं होते। अगर आधे घंटा यूज कर रहे हैं, आप समय देते हैं, लोगों के पोस्ट पे लाइक कमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग आपसे नंबर नहीं मांगते, आपसे पूछते नहीं भाई आप क्या करते हो, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, आपसे लोग पूछ नहीं रहे हैं कि आपकी कंपनी का क्या है, तो समझ लीजिए आप यूज हो रहे हैं, आप यूज नहीं कर रहे हैं। आपको सीखने की जरूरत है। लोगों को गलतफहमी है कि मेरी फेसबुक आईडी है, मेरी कुछ आईडी है और मैं पोस्ट डाल लेता हूं और कुछ चीजें हमको मालूम हो गई है, मुझे सोशल मीडिया यूज करना आ गया। अभी हमारी एक पेड ट्रेनिंग भी चल रही है। आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें पेड भी हैं। मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है तो मैं 200-400-500 रुपया खर्च करता हूँ। कुछ पेड एक मतलब उत्तेजित करने वाला कुछ ऐड बनाकर, पोस्टर बना के चला देता हूँ। 2 से 3 दिन में मुझे 100-200 लोग मिल जाते हैं। उसके बाद मेरा महीने भर का काम हो गया। महीने भर मैं डेली आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जैसा समय मिलता है मैं कांटेक्ट करते रहता हूँ। लेकिन ऐसे हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है पेड ट्रेनिंग, फिर अगला बैच स्टार्ट होगा तो आपको बताया जाएगा। आप यकीन मानिए कल एक टेक्निक बताया गया उस ट्रेनिंग के अंदर, और हमारे स्वाधीन मोदी सर की टीम में, हो सकता है इस मीटिंग में भी हो, राजीव लोचन सर। फ्री का टूल, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, फ्री का टूल, एक टेक्निक बताया, फ्री का टूल, और उन्होंने उस काम को किया। और आज 128 लोगों ने उनसे संपर्क किया, 128 लोगों ने मैसेज किया कि मुझे बताइए, मुझे बताइए आप क्या करते हैं। एक दिन में थोड़ी सी टेक्निक का इस्तेमाल किया, 128 लोगों ने, जिसमें कोई पेड एडवर्टीजमेंट नहीं था, फ्री का टूल था। आप सभी लोग जानते हैं यूज नहीं करते, और 128 लोगों ने एक दिन में संपर्क किया। मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल आज की बात बता रहा हूं। तो ऐसे सोशल मीडिया को लेकर अलग से भी हम लोग, ये जो ट्रेनिंग चल रही है इसमें हम लोग करेंगे, फॉलोअप का जब काम करेंगे उसके बाद सोशल मीडिया को भी मैं करने वाला हूं। तो सोशल मीडिया का यूज करके बहुत बड़ा काम हो सकता है। मतलब आपके जो नाम जिनको आप जानते हैं आप नोट करिए, और ये रेगुलर इससे लिस्ट अपडेट कर सकते हैं। इससे रेगुलर बहुत सारे लोगों को आप जोड़ सकते हैं इस सोशल मीडिया का यूज करके। एक बहुत बड़ा टूल है आपके पास। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है वो है फोकस। स्टे फोकस एंड कीप गोइंग। हमेशा फोकस रहिए। हमेशा ध्यान रखिए, लिस्ट बनाते समय इधर उधर मत सोचिए, पूरे लिस्ट पे फोकस कीजिए। जिनका नाम नोट कर रहे हैं उस नाम के ऊपर फोकस करिए, आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, गार्ड योर फोकस। गार्ड, अपने फोकस को गार्ड कीजिए, अपने फोकस को बचाइए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। इधर उधर इससे भी बात कर रहे हैं, उसी में फोन भी अटेंड कर दिया, फोन को डाल दीजिए फ्लाइट मोड में। फोन आपकी सुविधा के लिए बना हुआ है। लोग जब चाहे लोग आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। भाई आपको अपना काम कर रहे हैं, बंद कर दीजिए 1 घंटे के लिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप काम कर रहे होते हो, काम पूरा नहीं होता, तब तक दूसरे कॉल में उलझ गए, तीसरे कॉल में उलझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम हो रहा है ना, बंद करिए फोन को, 1 घंटे 2 घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमेशा अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, गार्ड योर फोकस। रिसर्च सेज यू नो मोर देन 500 नेम्स इफ यू आर 20+। ऐसे सारे लोग जो अभी स्टूडेंट्स हैं, मैं वर्किंग पीपल की बात नहीं कर रहा। रिसर्च के अनुसार जो जो लोग 20+ के जो लोग हैं, जो अभी स्टूडेंट हैं, जो अभी काम नहीं करते, एक सीमित दायरे के अंदर, घर, स्कूल, कोचिंग, जिम, इस तरह के कुछ खेल कूद, सीमित दायरे के अंदर जो लोग रहते हैं, रिसर्च कहता है हिंदुस्तान के अंदर 500 से ज्यादा, मिनिमम से मिनिमम 500 लोग हैं
जो जिनको ये जानते हैं, ये जिनको जानते हैं, भले ऐसे लोग बहुत ज्यादा व्यवहारिक या बहुत ज्यादा ऐसे इको फ्रेंडली ना हो, इंट्रोवर्ट्स भी लोग होंगे, तो भी 500 से ज्यादा लोग हैं जो हर एक आदमी कम से कम जानता है। उस समय ये जब ये रिसर्च हुई थी, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, ये सोशल मीडिया छोड़ के बात हो रही है। 500 मिनिमम। तो आप कहने का मतलब क्या है, आपकी डायरी में, आपकी एज तो ज्यादा हो चुकी है, आप बहुत सारे काम भी करते हैं, एक स्टूडेंट को लेकर मैंने बात की थी, तो आपकी डायरी में तो 1000 नाम से, 1000-2000 के नाम से तो कम होने ही नहीं चाहिए। ये मत सोचिएगा कि आपने 100-200 नाम नोट कर लिए और पीठ थपथपा दी और सोचिए आपका काम तो हो गया, नहीं। 1000 के नीचे तो रुकिए मत, 1000 के नीचे तो सोचना ही नहीं है। 500 तो समझ लीजिए कि एक लेवल है, 1000 के नीचे तो आपको रुकना ही नहीं है। उसके बाद जो है अगले टोटल 8 पॉइंट थे, 5वां पॉइंट में ही अगला जो है डी जो पॉइंट है, राइटफुली डिमांड मोर नेम्स फ्रॉम योर माइंड और योर माइंड डिलीवर द सेम। कई बार क्या होता है, जब आप फोकस करके, जब आप याद करते हैं, फोकस करते हैं किसी नाम के ऊपर, तो कई बार क्या होता है उस समय कुछ नाम याद नहीं आते। देखिए माइंड हमेशा काम करते रहता है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड को लेकर जो हम लोग अलग से एक ट्रेनिंग रखेंगे, पूरे 1-2 घंटे का सेशन होगा सबकॉन्शियस माइंड को लेकर कि कैसे हम उससे ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं अपने माइंड को। देखिए आप क्या है, ये जो माइंड है ना, जब आप इस किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट कर देते हैं, कई बार मुझे क्या होता है, कई बार मुझे बहुत सारे आइडियाज नहाते समय आते हैं, कई बार मुझे बहुत सारे आइडियाज, हमारे परविंदर सर तो कुछ ऐसी चीजें भी बोलते हैं, मैं नहीं बोलना चाहूंगा। तो कई बार कुछ ऐसे आइडियाज जो है सोते समय आएंगे, बिल्कुल कूल माइंड से। तो कब क्या होता है ना, जब किसी चीज के ऊपर जो है फोकस आप करते हैं, जब फोकस आप करते हैं, तो हो सकता है उस समय कुछ नाम नहीं याद ना हो, लेकिन जब आप भोजन कर रहे हो, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, अचानक बाइक चलाते वक्त अचानक आपको याद आ जाएगा। जैसे ही फोकस्ड होकर किसी काम को करेंगे, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपको नाम याद आ जाएगा। अरे ये फ्रेंड तो मेरा छोटा, पता नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, ये साइंस का पता नहीं चलेगा ये हो क्यों रहा है, सोचा कब था, और 3 दिन के बाद अचानक मैं कोई और काम कर रहा था, उस टॉपिक के बारे में सोच भी नहीं रहा था, और अचानक से एक नाम याद आ गया, अरे ये तो छुटा हुआ है। ऐसा कई बार होता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। तो फोकस जो है ज्यादा से ज्यादा हम लेकर करेंगे तो आएगा। छठा जो पॉइंट है, एक्सपेंशन। द गेम इज ऑल अबाउट फेथ, वर्क विथ अ बिलीव दैट होल वर्ल्ड इज इन माई टीम। आपका लिस्ट एक्सपेंड करेगा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर ये विश्वास होगा, इस बिलीव के साथ आप इस काम को करेंगे और ये मान के करेंगे कि एक दिन पूरी दुनिया भर में आपकी टीम होगी, पूरी दुनिया में आपके लोग होंगे। आज जो भी इंडस्ट्री है, चाहे वो रिलायंस हो या दुनिया का कोई भी काम हो, चाहे कोई भी डाबर वैद्यनाथ, कोई भी आज पतंजलि, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ब्रांड, कोई भी कौन, सोच के देखिए कभी ना कभी तो शुरू किया होगा। जब वो शुरू किया था तो पहले से इतना अमीर नहीं था, शायद उसने ये इमेजिन किया होगा। एक दिन में नहीं हुआ, कई दशक लगे इनको यहाँ तक पहुंचने में, लेकिन उस समय उसने इमेजिन किया होगा कि एक दिन ऐसा होगा कि घर घर तक वो लोग पहुंचेंगे। आप यकीन मानिए, आज जो हम लोग काम कर रहे हैं, आज डायबिटीज का जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहा है, आप सोच के देखिए, आप एक बड़ा ब्रॉड फिगर लेकर देखिए, एक माइंडसेट लेकर चलिए, तब जाके आप बड़ा कर पाएंगे। पहले सोचना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, आप जिस जिले में रह रहे हैं, 25 लाख, मान लीजिए कि एवरेज 25 लाख की आबादी, जो बड़े शहर है वहां तो 50-50 या ऊपर की आबादी, आपके जिले की मान लीजिए 25 लाख की आबादी है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि हर 5वां इंसान शुगर पेशेंट है, चाहे वो माने या ना माने। आप 18 साल के तक के युवाओं को हटा दीजिए, यानी 30% लोगों को हटा दीजिए, तो 25 लाख में से कितने बच गए? 18 लाख करीब। तो 18 या 54, मतलब 5 लाख हटा, मतलब 20 लाख बच गया। देखो अब 20 लाख में से अगर आप मान के चलिए कि 20 लाख में से डब्ल्यूएचओ के अनुसार 20%, डब्ल्यूएचओ के अनुसार 20%, यानी कि आप जो है लगभग 4 लाख लोग आपके जिले में डायबिटिक पेशेंट हैं। हम आधा कर देते हैं, हम 10%, हर 10 में से एक आदमी को मानते हैं जिनको मालूम है, जो दवा खा रहे हैं। तो कम से कम 2 लाख तो आपके जिले में डायबिटिक पेशेंट है, जो किसी न किसी कंपनी का, आयुर्वेदा का, एलोपैथ का, होम्योपैथ का, किसी न किसी कंपनी का तो दवा खा रहे हैं। तो आपका क्यों नहीं? जब आप मानते हैं आपका रिजल्ट सबसे बेहतर है, बहुत सारे लोगों का नॉर्मल हो गया, दवा छूट गया, तो आपका क्यों नहीं ले सकते? आप इसको हल्के में नेटवर्किंग जैसा क्यों आप मान लेते हैं? बाकी कंपनियों की तरह हल्के में क्यों ले रहे हैं? आप इसको प्रोडक्ट और कस्टमर के हिसाब से क्यों नहीं सोचते कि आज आप जिस जिले में, मैं स्टेट और इंडिया की बात नहीं कर रहा, आप जिस जिले में आप फाउंडर लीडर हैं, आप उस जिले को अगर भविष्य में आपने कवर कर लिया, तो आप सोच के देखिए कि ये 20 लाख लोग जो समय के साथ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये 20 लाख लोगों तक जो आप टीम बना रहे हैं, जो प्रचार हो रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स तक आप पहुंच रहे हैं, बहुत सारे दुकानदारों तक पहुंच रहे हैं, कस्टमर की धीरे धीरे 2-4 महीने में चैन बनती जा रही है।
अभी तो प्लान के द्वारा लोग जुड़ रहे हैं, एक समय आएगा प्रोडक्ट के द्वारा लोग जुड़ने लगेंगे, रिजल्ट के द्वारा लोग जुड़ने लगेंगे। तो आप सोच के देखिए कि आपके जिले भर में 20 लाख पेशेंट हैं, सॉरी 2 लाख पेशेंट्स हैं, और 2 लाख पेशेंट में से आप 10%, 10 डायबिटिक में से अगर 10% भी अगर आपने कवर कर लिया, आपकी कंपनी का लोग यूज करने लगे, तो 20,000 लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अब 20,000 लोग 1,000 का सामान लेते हैं, 20,000 लोग 1,000 का अगर सामान लेते हैं तो कितना हो गया? 2 लाख 20 लाख, 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए का सिंगल एक बीमारी का एक प्रोडक्ट, मतलब एक बीमारी का प्रोडक्ट, आपका डायबिटीज का प्रोडक्ट आपके जिले भर में 2-2 करोड़ का सेल हो सकता है। और ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, हो रहा है। मैं तो 10% की बात किया, किसी न किसी कंपनी का तो 20-25 करोड़ का तो सेल आपके जिले से जा ही रहा है, किसी न किसी कंपनी को, ज्यादातर एलोपैथिक कंपनी को। तो 2 करोड़ आप क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल असंभव कुछ भी नहीं। आप इस माइंडसेट के साथ सोचेंगे तो आप बहुत बड़ा कर पाएंगे। ये फेथ, ये बिलीफ सिस्टम अंदर होना चाहिए। तिवारी सर ने इस कंपनी की नींव डाली, अपने कंफर्ट जोन को त्यागा। क्यों त्यागा? क्योंकि तिवारी सर के अंदर ये फेथ है, वो इतना ब्रॉड माइंडसेट है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बनना है। ट्रेडिशनल एमएलएम तो बहुत छोटी बात है, तिवारी सर के साथ आप आमने सामने जब बात करते हैं, उनको सुनते हैं, तो मतलब अपने अंदर उनकी जो ऊर्जा अपने अंदर ट्रांसफर होती है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बनाना है। केवल एमएलएम में बड़ा नहीं बनना, बल्कि पूरे ट्रेडिशनल एमएलएम जो कुछ भी हो, ये आयुर्वेदा में ये ताकत है, हमारे पास वो क्वालिटी है, और इंटरनेशनल मार्केट से हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। वर्ल्ड की बहुत अगले कुछ सालों के अंदर जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी हम बना सकते हैं। अब अगली चीजों को बात करते हैं। अपॉर्चुनिटीज लाइक गिफ्ट टू अदर्स बाय यू। आपको अंदर ये माइंड सेट डालना होगा एक्सपेंशन करते समय, ये सोच के लोगों को अप्रोच करना होगा। ये सोचना पड़ेगा, लिस्ट बनाते समय भी ये सोचना पड़ेगा कि आप लोगों का भला कर रहे हैं। आप अगर नाम नोट कर रहे हैं तो उनका भला कर रहे हैं, भले वो अमीर बने ना बने, लेकिन कुछ तो आप भला करके ही जाएंगे, नुकसान तो किसी का नहीं करने वाले। क्या हो जाएगा? लोग आपसे कुछ चंद रुपए का सामान खरीद लेंगे, क्या हो जाएगा? वो गरीब तो नहीं हो जाएंगे। आप किसी का कोई डकैती तो नहीं कर रहे हैं, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, आप गिफ्ट दे रहे हैं, आप भला कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। इस माइंड सेट के साथ आप काम करिए, यकीन मानिए बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी। 2 पॉइंट और बचे हैं, फटाफट कवर करते हैं। इसी का एक जो सी पॉइंट है, वर्क विथ दिस फेथ दैट what you are offering to others is right for them and will help them। योर पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि जिसको लेकर अभी हमने बात किया, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको लिस्ट बनाना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सामने वाले के लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए बिल्कुल राइट है, और ये उनकी मदद करेगा। तो आप यकीन मानिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। वी वॉन्ट एड नेम फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन अबाउट एवरीवन। कहने का मतलब क्या है कि एक्सपेंशन को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, बहुत बड़ी हम लिस्ट बना सकते हैं। जब इस माइंडसेट के साथ सोचेंगे तो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को भी हम लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं, ब्लड रिलेशन रिलेटिव बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं। अब उनको हम, कई बार क्या होता है, अप्रोच के अंदर हम बात करेंगे कहाँ पे किस तरह का अप्रोच लगाना है इन्विटेशन के अंदर। कई बार उनको प्लान दिखाते हैं, उनको उनके बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, और कई बार आपके चाचा मामा, आपके बहुत सारे लोग आपसे दूरी बना ले, ये तो चिपकू है, ये तो मेरे पीछे पड़ गया, मुझे सामान बेचना चाहता है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम वहां पे दूसरे अप्रोचेज का इस्तेमाल करें कि मामा जी, मैंने एक काम किया है, मैं आपका जो है लाडला हूं, आप मेरे आइडियल हैं और आप मेरी मदद करेंगे। मैं एक हेल्थ हेल्थ सेक्टर की कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, आपके जितने भी परिचित हैं आप उनका नाम नोट कराइए, मुझे डायबिटीज का प्रोडक्ट उनको पुश करना है, मैं हेल्थ को लेकर काम कर रहा हूं, आप उन तक मेरा प्रचार करिए, आप उनका नाम दीजिए, आप 100 200 300 लोगों का नाम दीजिए, मैं आपका नाम लेके सबको कॉल करूंगा, आपका नाम या आपके परिचय में जितने भी डायबिटीज वाले लोग हैं आप सबका नाम दीजिए, मैं आपका नाम लेके कॉल करूंगा। कभी इस तरह से सोच के देखे हैं? इमेजिन कीजिए, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के दोस्त, आप मदद मांग रहे हैं, आप मतलब आप उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपके जितने भी लोग हैं, जो डायबिटिक पेशेंट आप दीजिए, मैं बात करूंगा उन लोगों से, जो अर्थराइटिस पेशेंट है आप दीजिए, मैं बात करूंगा, आपका नाम लेके बात करूंगा। लोग आपको इज्जत देंगे क्योंकि आप उनका रेफरेंस देके बात कर रहे हैं, आप अननोन आपको नहीं मानेंगे। तो ये सब सोच के अगर हम करते हैं तो अनलिमिटेड लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं। 7th पॉइंट, टोटल इमर्सन जो है, गिव योर सबकॉन्शियस माइंड एट लीस्ट टू लुक फॉर न्यू नेम्स फॉर यू, जो कि हमने पहले भी बात किया। सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा है, बहुत प्रभावित है। मैं यकीन मानिए, मैं ऐसे ऐसे लोगों से जीवन में मेरा अनुभव रहा है, छोटी सी उम्र में ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जो 8 साल पहले 10 साल पहले जिन लोगों से मिले हुए हैं, उनका चेहरा और उनका नाम तक लोग याद रखते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग इस धरती पर, इस हिंदुस्तान के अंदर हैं, ऐसे ऐसे त्यागी पुरुष हैं जो लाख, मतलब सोच के देखिए, हजारों हजार लोगों का
ब्रेन में डाटा उनके पास रहता है। तो गिव योर सबकॉन्शियस माइंड एटलीस्ट टू लुक फॉर न्यू नेम्स फॉर यू। अब सबकॉन्शियस माइंड को बार बार कंसंट्रेट कीजिए, अपने दिमाग को ऑर्डर दीजिए, अपने दिमाग को हुक्म दीजिए, अपने दिमाग से रिक्वेस्ट कीजिए मुझे ज्यादा से ज्यादा नाम दो, नए नए नाम दो, कौन सा नाम छूट गया। यकीन मानिए आप इस पे कंसंट्रेट करिए, आपका माइंड देगा, एक से एक नाम ला के देगा। और कई बार आप अचंभित होंगे कि ये नाम तो मैं मिस कर गया था। आपको नाम जानते, नाम सुनते आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये तो पक्का मेरा जो है काम हो जाएगा इनसे। बी ऑब्सेसिव अबाउट एडिंग न्यू नेम्स टू योर लिस्ट। हमेशा जुनूनी रहिए, लिस्ट में लोगों का नाम ऐड करते समय हमेशा जुनून के साथ काम करिए, बिल्कुल निराश होकर कभी मत करिए। लास्ट और आखिरी पॉइंट, कीप रिपीटेशंस। कीप रिपीटेशंस, अपडेट योर लिस्ट रेगुलरली, यूज पॉकेट डायरी, यूज सोशल मीडिया। इस प्रक्रिया को जारी रखिए। ऐसा नहीं कि आज आपने 2 दिन मेहनत करके 1500 लोगों की लिस्ट बना ली, तो ये बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे ऐसे लीडर्स हैं, आप यकीन मानिए इस इंडस्ट्री के अंदर जो कामयाब, जो लोग करोड़पति बने हैं, उनके मोबाइल में 10-10 हजार लोगों का नाम सेव है। जब वो कुछ स्टेटस लगाते हैं तो 3-3 हजार, 4-4 हजार लोग उनकी स्टेटस को देखते हैं। तो आज कुछ भी असंभव नहीं है। अपडेट योर लिस्ट रेगुलरली, ज्यादा से ज्यादा लिस्ट को अपडेट करिए। पॉकेट डायरी रखिए, मैं हमेशा बैग में पॉकेट में रखता हूं। जब भी कोई नाम अगर मिल जाए, कुछ भी बात याद आ गई, किसी का नाम अचानक से याद आ गया, कभी कोई नंबर का आदान प्रदान हो गया आपके मोबाइल में, आप कंसंट्रेट कीजिए रात के रात कि सुबह जो है कितने, क्या होता है ना, मोबाइल में नंबर सेव हो जाते हैं, कहीं ट्रेन में मिले, कहीं कुछ मिले, आप डायरी पे नोट करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। जब भी पेज पलटेंगे तो याद आ रहा है, इनसे ट्रेन में मिला था, 10 दिन हो गया मिले हुए, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत मिलनसार इंसान थे, इनको व्हाट्सअप करता हूँ, इनसे बात करके हाल चाल लेता हूँ। अरे आपके पास लोगों की कमी थोड़ी ना, हाल चल करके मित्रता गहरी करते रहिए। सर कैसे हैं, क्या ट्रेन में मिले थे, हाँ हाँ, वो आपको याद रखेंगे, कभी काम आ जाएंगे। हो सकता है इस कंपनी के लिए कभी काम ना आए, कभी आपको समय ही ना मिले, कभी उनकी सिटी में, कभी वहां पे जाए, आपको कुछ व्यवस्था मिल जाए, रहने की व्यवस्था मिल जाए, कभी कुछ हो जाए, आपको हेल्प ही करेगा, कभी भी संबंध बनाएंगे। तो कीप रिपीटेशन। कुछ टूल्स का, पॉकेट डायरी, सोशल मीडिया, आपके मोबाइल जो भी नंबर सेव करते हैं डायरी में लेकर आइए। मोबाइल के भरोसे कभी मत रहिए, भले कितना भी बैकअप हो जाता है, डायरी में लेकर आइए। यकीन मानिए यहाँ पे जो साइकोलॉजी है लिखने की, अगर आप उसके ऊपर लिखेंगे तभी वो आपके ऊपर काम करेगा। मोबाइल के भरोसे कभी मत रहिए। जो भी नंबर डेली बाय डेली सेव करते हैं, सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, आपका नंबर आदान प्रदान हो रहा है, उनका भी नाम डेली नाम बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। डायरी में नाम लिखते समय हमेशा ध्यान रखना है, नाम लिखना है, सीरियल नंबर होगा, नाम होगा, लोकेशन जरूर लिखिएगा जिससे याद रहे। एक नाम के लोग अलग अलग कौन से जिले के हैं, कुछ ना कुछ अपने याद रखने के लिए, उड़ीसा, अपने याद रखने के लिए कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम, गुवाहाटी, कुछ भी आप लोकेशन लिखिए, उनका मोबाइल नंबर जो है साथ में लिखिए। तो ऐसे करके आपको पूरा नाम आपको लिखना है, और उसके ऊपर कैसे काम करना है वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो आज का सेशन मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। जेपी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जेपी सर अगर कोई मैसेज देना चाहते हो क्लोजिंग वगैरह को लेकर तो सर दें, और उसके बाद सेशन ओवर करते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, प्रवीण सर। यस सर। ठीक, तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं से ओवर करते हैं, और कल का लिंक आपको मिल जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कल हमारे जेपी सर का, महागुरु का फिर से बहुत ही शानदार जो है फिर से बिजनेस प्लान होने वाला है। तो कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए, अपनी पूरी टीम को लेकर आइए, और जितने भी टेक्निकल माइंड वाले लोग हैं उन सबको कल जरूर इनवाइट करिएगा, जो प्लान को डीप से जानना चाहते हैं, पूरे प्लान को जानना चाहते हैं, और कंपैरिजन करने की क्षमता रखते हैं, 10 कंपनी का प्लान दिमाग में रखते हैं, ये बीवी कैसे, वो कैसे, वो कैसे, ये कंडीशन क्या, वो कंडीशन क्या। ये सारे लोगों को कल जरूर इनवाइट करिएगा। कल रात 8:30 बजे हमारे महागुरु जेपी सर का प्रोग्राम होगा। पूरा प्लान 45-50 मिनट के अंदर पूरा प्लान आपको उनको प्रेजेंट किया जाएगा, आपकी पूरी टीम को। और जो लोग ज्वाइन है, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको तो प्लान और एक एक चीजों के बारे में उनको मालूम होना चाहिए, किस स्टेप पे क्या क्या चीजें हमें करनी होती है, किस लेवल पे। तो आप ये समझ लीजिए कि बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग हो रही है। तो ज्यादा ज्यादा सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे हमेशा कुछ ना कुछ सीखेंगे और आपको मदद करेंगे। तो अपनी टीम को ज्यादा ज्यादा प्रमोट करिए। कल 8:30 बजे ये सेशन नहीं होगा, कल 8:30 बजे जो है जेपी सर का प्लान चलेगा। और ये जो सेशन है लिस्ट बिल्डिंग का, जो कि अगले सेशन में हम लोग स्ट्रेंजर्स के ऊपर कैसे काम करें और बड़ी से बड़ी लिस्ट स्ट्रेंजर्स को कैसे शामिल करें, इसको लेकर कुछ टेक्निक्स को लेकर हम लोग बात करेंगे, परसों करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। प्रवीण सर एंड करते हैं। यस सर, ब्रजेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी इतनी सरल शब्दों में देने के लिए।
मतलब मान गए गुरु डिक्शनरी है, यूनिवर्सिटी है। थैंक यू सर। तो सभी लोगों को थैंक यू ब्रजेश सर। मिलते हैं कल 8:30 बजे महागुरु के महा मीटिंग में। थैंक यू।